ईरान के निशाने पर अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड भी है। आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड पर हमला करना ईरान क्यों चाहता है। ईरान के निशाने पर ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये जो युद्धपोत है, दरअसल वो हिजबुल्लाह के माध्यम से जेराल्ड आर फोर्ड पर कभी भी अटैक करवा सकता है। और करीब 11 महीने से लगातार ऑपरेशन में यूएसएस जेराल्ड फोर्ड पहले से है। पहले कैरेबियन सी में था, भूमध्य सागर से पहले, और उसके बाद भूमध्य सागर, कैरेबियन सागर, और उसके बाद अब आ रहा है अरब सागर। कैरेबियन सागर से ईरान की तरफ बढ़ रहा है यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड पर तैनात सैनिकों में मानसिक थकान है। भूमध्य सागर के बाद कैरेबियन सागर में जाकर के ऑपरेशन करना वेनेजुएला पर, और उसके बाद अब अरब सागर में आना, तो एक लंबे ऑपरेशन के बाद सैनिकों में थकान होना सीधी सी बात है। एयरक्राफ्ट कैरियर पर नागरिक सुविधाओं की कमी भी हो सकती है, और इसीलिए उसके लिए यह सॉफ्ट टारगेट है ईरान के लिए कि इस पर वो जाएगा और कभी भी इस पर निशाना साध देगा। लेकिन क्या इतना आसान रहने वाला है यूएसएस आर फोर्ड को निशाना बना पाना? न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड भूमध्य सागर से गुजर रहा है। ये जहाज अपने साथ एक भारी भरकम नौसैनिक बेड़ा लेकर चल रहा है। ईरान ने अमेरिका के गुरूर यानी कि यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को ही समंदर में डुबोने की तैयारी कर ली है। खबर है कि ईरान इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमले के लिए पूरा प्लान तैयार कर चुका है, और इसके लिए उसने प्रॉक्सी संगठनों को भी अलर्ट कर दिया है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड पर हमले में ईरान का साथ उसका प्रॉक्सी संगठन हिजबुल्लाह दे सकता है। माना जा रहा है कि इस हमले में हिजबुल्लाह सीधे तौर पर शामिल होगा, जबकि पर्दे के पीछे से ईरान उसकी मदद करेगा। खबरों के मुताबिक ईरान के कमांडर कुछ ही दिन पहले लेबनान गए थे, जहां उनके हिजबुल्लाह कमांडरों के साथ बैठक हुई, जिसमें जेराल्ड पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया। हिजबुल्लाह को हथियार भी पहुंचाए जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि हमले का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। हिजबुल्लाह को सीधे तौर पर तेहरान से कमांड मिल रही है। माना जा रहा है कि जेराल्ड आर फोर्ड पर भूमध्य सागर से सुएज कैनाल में इंटर करने के दौरान हमला हो सकता है। इस हमले में हिजबुल्लाह के सीधे तौर पर शामिल होने से ईरान को दो फायदे होंगे। एक तो ईरान का एक बड़ा खतरा खत्म हो जाएगा, और दूसरा इसमें ईरान का नाम भी नहीं आएगा। जेराल्ड पर हमले का प्लान ईरान ने क्यों बनाया, इसकी भी कुछ खास वजहें हैं। दरअसल जेराल्ड आर फोर्ड पिछले 11 महीने से ऑपरेशन पर है। वो पहले भूमध्य सागर में तैनात था, जहां से उसे कैरिबियन सी में भेजा गया, और अब एक बार फिर ईरान के पास तैनात किया जा रहा है। ऐसे में उस पर तैनात नौसैनिक मानसिक रूप से थक चुके हैं। जहाज पर नागरिक सुविधाओं की भी कमी हो रही है। ऐसे में जेराल्ड आर फोर्ड ईरान का आसान टारगेट हो सकता है। अमेरिका ने ईरान के नजदीक अपनी सबसे खतरनाक से खतरनाक फोर्स की तैनाती की गई है। अब उनकी कौन कौन सी खतरनाक फोर्स है, सबसे पहले उसके बारे में आपको बताते हैं। डेल्टा फोर्स की मैं बात करती हूँ। यह हाई वैल्यू टारगेट रेट्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। काउंटर टेररिज्म में ये सबसे ज्यादा माहिर होते हैं। इसके बाद आती है इनकी ग्रीन माउंटेन बॉयज। एयर टू एयर कॉम्बैट में ये माहिर होते हैं, साथ ही ये प्रिसीजन स्ट्राइक्स करने का भी दम रखते हैं। वाइल्ड वीजर डिफेंस सिस्टम तोड़ने में ये सबसे ज्यादा माहिर माने जाते हैं, और इसके साथ ही एंटी एयरक्राफ्टर ऑपरेशन में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आती है सील टीम 6। डायरेक्ट एक्शन के अलावा मैरीटाइम ऑपरेशंस में भी ये माहिर होते हैं। इसके बाद बारी आती है ग्रीन बैरक्स की। ये गुरिल्ला वॉरफेयर यानी छोटी जंगों के लिए ट्रेंड होते हैं। सबोटेज अटैक पर भी ये काम कर सकते हैं। नाइट स्टॉकर्स यूनिट भी इसमें शामिल है। ये पहाड़ी इलाकों में ऑपरेशन के लिए खास तौर पर ट्रेन किए जाते हैं, और साथ में घुसपैठ रोकने के लिए माहिर होते हैं। मरीन राइडर्स डायरेक्ट एक्शन में ये माहिर होते हैं। एम्फीबियस ऑपरेशन होता है। अब ये जो तमाम लिस्ट है, उसके माध्यम से ये जरा समझिए कि अमेरिका ने अपने सबसे ज्यादा खूंखार से खूंखार
सैनिकों को भेजा गया है उनकी तरफ से, ताकि वो ईरान पर किसी भी तरीके से फतह हासिल कर ही लौटे। अरब वर्ल्ड में सऊदी अरब, कतर जैसे देश अमेरिका के मित्र हैं, लेकिन ईरान से तनातनी के बीच इन देशों ने अमेरिका का साथ छोड़ दिया है। कई देशों ने अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए और एयर स्पेस देने से भी इनकार कर दिया। खास बात यह है कि यहाँ अमेरिका के 8 स्थायी और 12 अस्थायी सैन्य बेस हैं, लेकिन यहाँ से अमेरिका अब ईरान के खिलाफ एक ड्रोन तक नहीं उड़ा सकता। इस बीच अरब जगत में नया डर फैल गया है। दरअसल इजराइल में अमेरिकी राजदूत के बयान से अरब जगत में आशंका पैदा हो गई है कि ईरान पर कार्रवाई की आड़ में ग्रेटर इजराइल के नक्शे पर काम किया जा रहा है, यानी पूरे मध्य पूर्व का नक्शा एक बार फिर बदला जा सकता है। ये डर कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि OIC और अरब लीग जैसे संगठन एकजुट होकर इस अमेरिकी नीति का विरोध कर रहे हैं और इसे अपनी रेड लाइन बता रहे हैं। अरब देशों को डर है कि अगर अमेरिका और इजराइल का निशाना ईरान बना और ईरान कमजोर हुआ तो मिडल ईस्ट का शक्ति संतुलन हमेशा के लिए बदल जाएगा। इसी डर से OIC, अरब लीग और GCC जैसे मुस्लिम देशों के संगठन खुलकर अमेरिका के विरोध में हैं। हालांकि कई देशों ने अमेरिका को अपनी जमीन या एयर स्पेस को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल की इजाजत नहीं देने को कहा है, तो अमेरिका ने इसका तोड़ भी खोज लिया है, जिसके तहत ईरान पर हमले में अरब देशों की ना तो जमीन का इस्तेमाल किया जाएगा और ना ही एयर स्पेस का। ईरान पर यूरोप से सीधा हमला हो सकता है। बुल्गारिया, ग्रीस और साइप्रस जैसे यूरोपीय देशों से अमेरिका के F-35 और F-16 फाइटर जेट्स उड़ान भरेंगे। रास्ते में KC-135 टैंकर से हवा में ही रिफ्यूलिंग होगी। मध्य सागर के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में उड़ते हुए ये फाइटर जेट्स ईरान के नजदीक तक पहुंचेंगे और हमला करके वापस लौट आएंगे। साफ है कि अमेरिका ने हमले की पूरी तैयारी कर ली है। अब चाहे अरब देश विरोध करें या साथ दें, अमेरिका और इजराइल हमला जरूर करेंगे। लेकिन इस बीच सवाल यही है कि क्या वास्तव में ग्रेटर इजराइल की कल्पना हकीकत में बदलेगी? और अब बात तेहरान की करेंगे, जहां तेहरान में प्रदर्शन के दौरान हिंसक झड़प देखने को मिली है। खामनेई के समर्थक और विरोधी आपस में यहाँ पर भिड़ गए हैं और ये सब कुछ हुआ है अमीर कबीर यूनिवर्सिटी में। ये दोनों गुट आपस में भिड़ जाते हैं, एक तरफ समर्थक होते हैं, एक तरफ विरोधी होते हैं, और अभी भी वहां पर प्रदर्शन की आग इसी तरीके से जल रही है जैसे पहले प्रदर्शन हो रहे थे। प्रदर्शन इसी तरीके से अभी भी यहाँ पर लगातार चल रहे हैं, लेकिन इस दौरान जब समर्थक और विरोधी सामने आ जाते हैं अमीर कबीर यूनिवर्सिटी में, तो हंगामा हो जाता है, दोनों ही भिड़ जाते हैं। अब ये तस्वीरें जरा देखिए कि किस तरीके से विरोध प्रदर्शन ईरान की सड़कों पर अभी भी देखने को मिल रहा है। ईरान में गृह युद्ध जैसे जो हालात थे वो बदले कभी नहीं। वहां पर पहले भी प्रदर्शन चल रहा था, अभी भी प्रदर्शन चल रहा है। लोग ये मांग कर रहे हैं कि आयतुल्ला अली खामनेई की विदा कर दी जाए, उन्हें हटा दिया जाए पद से। लेकिन आयतुल्ला अली खामनेई हटेंगे नहीं, अपनी सत्ता कैसे छोड़ देंगे? अमेरिका बार बार ये चेतावनी देता है कि जो प्रदर्शनकारी हैं उन पर किसी तरीके से आंच नहीं आनी चाहिए। अमेरिका ये दावा करता है कि 32,000 प्रदर्शनकारियों का कत्लेआम किया गया है। अब ईरान कहता है कि उसके सबूत दे दो, अगर ऐसा है तो 32,000 कैसे हो गए? 987 लोगों को अमेरिका का कहना है कि हमने फांसी से बचाया है। लेकिन ईरान में जो प्रदर्शन है, अगर आप सोच रहे हैं कि वो दब गया है, खत्म हो गया है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हाल फिलहाल में बार बार तस्वीरें आती है। हालांकि ये पुरानी तस्वीरें कुछ दिन, लेकिन ये यूनिवर्सिटी की तस्वीरें सामने आ रही है। अमीर कबीर यूनिवर्सिटी है वहां पर, कि किस तरीके से जो समर्थक है वो आ गए और विरोधी जो है वो आ गए, और उसके बाद दोनों के बीच में हिंसक झड़प भी देखने को मिली है। इस हिंसक झड़प के बाद कई लोगों के घायल होने की खबरें तक सामने आई, और अभी भी ये प्रदर्शन चल ही रहा है। इस झड़प के बाद अगर शांत हो गया प्रदर्शन, तो ऐसा भी नहीं है। एक तरफ ईरान बाहरी ताकतों से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान अपने घर में भी अपने ही लोगों से लड़ते भिड़ते हुए नजर आ रहा है।
ये प्रदर्शन के दौरान की तस्वीरें जरा देखिए, किस तरीके से जो लोग घायल हैं, मृत हैं, वो जगह तगह वहां पर है। प्रदर्शन एक बड़े स्तर पर ईरान में हो रहा है। ईरान के अंदर हालात बदले नहीं है और घर के बाहर ईरान के दरवाजे पर दस्तक अमेरिका दे रहा है, एक विशाल युद्ध की तैयारी के रूप में। अब ईरान किससे निपटे, या तो इन लोगों से जो उसके अपने ही हैं, या फिर बाहर खड़े हुए उस दुश्मन से जिसकी निगाहें पूरी तरीके से ईरान को पलटने की, ईरान की सत्ता को पलटने की है, खामनेई प्रशासन को जड़ से उखाड़ फेंकी। ये प्रदर्शन जरा सुनिए और देखिए। अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो पाएगा, इसकी उम्मीद बेहद कम लग रही है और इसका ट्रेलर जिनेवा वार्ता के दौरान भी दिखा। बताया जा रहा है कि जिनेवा में वार्ता के दौरान अमेरिका की ओर से एक लिफाफा मध्यस्थ के जरिए ईरान को दिया गया, जिसे ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने बिना देखे ही लौटा दिया। माना जा रहा है कि इसमें ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम से संबंधित अमेरिका की शर्तें थी, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया कि वो अपनी शर्तों पर ही वार्ता करेगा। यानी ये साफ होता जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमले जरूर करेंगे और इस आशंका को देखते हुए IRGC ने तैयारियां भी तेज कर दी। खबर है कि अब IRGC के कमांडर अपने दफ्तर की जगह दूसरी जगहों पर बैठकें कर रहे हैं। इनमें अस्पताल, स्कूल या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शामिल है। बताया जा रहा है कि IRGC ने अपने कमांडर्स और टॉप लीडर्स को देश के अलग अलग हिस्सों में भेजा है, ताकि अगर एक हिस्से में हमला हो तो दूसरे हिस्से में मौजूद नेता और कमांडर अपनी रणनीति पर काम करते रहे। IRGC मुख्यालय की ओर से भी कमांडर्स को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि अगर हमलों के दौरान मुख्यालय से निर्देश मिलने बंद हो जाए तो सभी कमांडर अपने अपने हिसाब से फैसले लें और पलटवार का सिलसिला जारी रखें। साफ है कि IRGC लगातार तैयारियां कर रहा है। ईरान की तैयारियां पूरी है, उसकी सेना अमेरिका और इजराइल के हर हमले का जवाब देने के लिए अलर्ट है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।